हेलो स्टूडेंट, साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही अच्छा पाठ है। पाठ 5, बल से जोर आजमाइश, क्लास 8 के लिए है ये। देखिए कितना बढ़िया टॉपिक है, बल से जोर आजमाइश। हम लोग कभी कभी मैदान में या फिर स्कूल में जोर आजमाइश करते हैं। आओ आओ हाथ मिला लो, तुम मजबूत हो कि मैं मजबूत, ऐसा होता है। या फिर रस्सा कस्सी का खेल खेले हैं, उधर से रस्सी खींचता है, इधर से रस्सी खींचता है। आओ आओ देखते हैं कि कौन बरियार है जिसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। सही है। या फिर कभी ढेला को आप मारे हैं, चलो कौन कितना दूर मारता है। मारे हैं, देखो तुमसे ज़्यादा हम मार दिए, तुमसे थोड़ा सा ही तो कम हम मारे हैं, ऐसा होता है। तो उसमें क्या लगाना पड़ता है, बताओ? बल लगाना पड़ता है। तो यही कह रहा है कि बल से जोर, जोर माने शक्ति। तुम्हारे अंदर कितना शक्ति है, जोर लगाओ। किसी को खींचने में, किसी को ढकेलने में, किसी को रोकने में, किसी को पकड़ने में, किसी को फेंकने में, किसी को तोड़ने में बल आजमाइश आप करते हो। बोलिए यस सर। हमने आपको बताया कि बल, देखिए अगर बल की परिभाषा देखी जाए ना 8 क्लास के दृष्टिकोण से, ऐसे 9th क्लास में विस्तारित रूप इसका पढ़ना है, लेकिन 8 क्लास के दृष्टिकोण से बल देखा जाए तो बल वह भौतिक राशि है जो किसी गतिशील वस्तु पर लगकर उसे विराम में तथा विराम की वस्तु पर लगकर उसे गति प्रदान करती है। ठीक है, यानी बल वह भौतिक राशि है। भौतिक क्यों? क्योंकि उसका प्रयोग आप घर पे कर सकते हो। कभी आप दरवाजा बंद किए हो, खोले हो तो बंद करते हो तो खींचते हो, खोलते हो तो ढकेलते हो। बताओ, तो बल क्या है? साधारण भाषा में लोग कहते हैं कि बल खिंचाव या धक्का होता है, खींच लो या धक्का दे दो। सही है। लेकिन यहाँ बल वो भौतिक राशि है जो किसी गतिशील वस्तु पर लगकर उसे विराम में तथा विराम की वस्तु पर लगकर उसे गति प्रदान करता है। मतलब दौड़ते उधर से आ रहे हो और आपको कोई रोक लिया तो बल लगा के रोका ना, और आप यहाँ खड़े हो, कोई आपको पीछे से धक्का दे दिया तो आपको बल लगा के धक्का दिया ना। ठीक है ना। तो बल का प्रयोग आप घर पे कर सकते हो, इसीलिए इसको भौतिक राशि कहा जाता है। ठीक है। और एक बात जान जाओ, बल हमेशा एक सही दिशा में लगता है। बल का दिशा निश्चित होता है, इसलिए बल एक सदिश राशि होता है। बल कौन सी राशि होता है? बल एक सदिश। चलोगे 9th क्लास में तो पता चलेगा कि सदिश क्या है। बल एक सदिश राशि है। सदिश का अर्थ होता है स माने साथ, दिश माने दिशा, यानी जिसके साथ दिशा रहता है उसको सदिश कहते हैं। यानी जिसके साथ दिशा और परिमाण दोनों होता है। ठीक है। पूरब दिशा की ओर बल लगाना, तो देखो पूरब दिशा हो गया ना। ठीक है। तो बल एक सदिश राशि है। और दूसरा, बल को हम एफ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एफ से सूचित करते हैं। एफ मतलब होता है फोर्स। क्या होता है? फोर्स। तीसरा, बल का मात्रक, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन होता है क्योंकि इस बल का जो खोज करता था वह कौन था? न्यूटन। न्यूटन एक महान भौतिक वेता था। ठीक है ना। न्यूटन अपने ही नाम पर क्या किया? इसका SI मात्रक कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसने इसको खोजा तो अपना नाम दे दिया इसको।
तो बल का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं सर। इसको नोट किया जाए। यह है बल का उदाहरण। देखिए बल का उदाहरण तो आप आसानी से दे सकते हैं ना। दरवाजे को खोलना और बंद करना क्या बल का उदाहरण है? बताइए, सब लोग बता देंगे। अच्छा, ईंट आप कभी गाड़ी से उतारे हैं? ईंट या ईंट उठा के कहीं रखे हैं? तो ईंट उठाने में आपको बल लगता है कि नहीं? बाल्टी का पानी उठाने में आपको बल लगता है कि नहीं? तो बाल्टी उठाना, ईंट उठाना, लकड़ी को तोड़ना, रस्सा कसी का खेल खेले हैं, ये सारे बल के उदाहरण है ना। तो कोई आपसे बल का उदाहरण पूछता है तो बता दीजिएगा ना। अरे आटा घर में औरत को गूंथते हुए देखे, अपने मम्मी को देखे आटा गूंथते हुए, तो वो क्या है? बल नहीं लगाती है। बल लगेगा ना आटा को गूंथा जाता है। आटा सानना जिसको भोजपुरी में बोलते हैं, साना जाता है बल से। कोई दिक्कत है? बोलिए। अरे दरवाजा खोलते हैं बंद करते हैं, बल है। अरे बैट खेले हो, कोई गेंद फेंकता है तो बैट से मारते हो, वो क्या करते हो? बल नहीं लगाते उसमें। फुटबॉल खेले हो तो फुटबॉल में बल नहीं लगता है। ये सारे क्या है? बल के उदाहरण है। कोई दिक्कत है? कोई बल का उदाहरण पूछेगा तो आप लोग बता दोगे एकदम क्लियर। कोई दिक्कत? अब आइए पढ़ते हैं बल का प्रभाव। बल का प्रभाव, कोई दिक्कत? आइए देखिए, हम पढ़ते हैं बल का प्रभाव। पहला प्रभाव आप बल पे डाल सकते हैं। एक गेंद देखे हैं? गेंद, गेंद, इस गेंद की गोल आकृति है ना जी, ऐसा गोल आकृति को ऐसे दबाइए, तो दबाइएगा तो देखिएगा एक चीज होगा, इसकी आकृति बदल जाएगी। गोल है तो दबा दीजिएगा तो फट जाएगा, आकृति बदल जाएगी। एक लंबा छड़ी ले लीजिए, इतना लंबा, इसको तोड़ दीजिए, इसकी आकृति बदल जाएगी। बोलिए। तो बल का पहला प्रभाव होता है कि यह किसी वस्तु की आकृति बदल देता है। सही है? बोलिए, समझ में आए तो बोलिएगा। गेंद है, इसको आप छुरी से लेकर ऐसे ऐसे काट दीजिए तो दो टुक हो जाएगा जी। तो इसका आकृति गोल था, आप कैसा हो गया? दूसरा कर ले लेगा ना। बोलिए। या फिर बड़ा अच्छा छड़ी ले लीजिए और उसको ऐसे तोड़ दीजिए थोड़ा छोटा छोटा, तो आकृति बदल जाएगा ना। तो बल किसी वस्तु की क्या करता है? आकृति बदल देता है, उसकी बनावट को क्या कर देता है? बदल देता है। कोई दिक्कत? दूसरा देखिए, बल किसी वस्तु की दिशा बदल देता है। किसी वस्तु की क्या करता है? दिशा बदल देता है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। आप क्रिकेट खेले हैं? आप पूर्व दिशा से बॉलिंग कर रहा है, आप बैट से मार दिए, चल गया पश्चिम दिशा में या फिर उत्तर दिशा में या फिर दक्षिण दिशा में, चल जाता है। फुटबॉल खेले हैं आप? कोई उधर से मारता है तो आप इसकी दिशा बदल देते हैं। बोलिए। तो क्या होता है? बल किसी वस्तु की क्या बदल देता है? दिशा बदल देता है। कोई दिक्कत? तीसरा आप लोग बताइए क्या करता है? तीसरा देखिए, हम यहाँ मिटा दें, तीसरा यहाँ आपको बताते हैं। देखिए यहाँ, बल गतिशील वस्तु को विराम में ला देता है। अब विराम की वस्तु को क्या करता है? गति प्रदान करता है। मान लीजिए आप उधर से दौड़े आ रहे हैं, गति में है और आपको हम पकड़ लिए, तो गतिशील को क्या कर दिए? विराम में कर दिए। आप कोई मान लीजिए विराम में ऐसे खड़ा, आपने धक्का देकर उसको क्या कर दिया? गति प्रदान कर दिया। कर देते हैं। तो तीसरा इसका गुण क्या है कि बल किसी वस्तु को गतिशील तथा विराम में लाता है। हो जाएगा? बोलिए। यानी वस्तु क्या कर, बल क्या करता है? किसी वस्तु को गतिशील करता है तथा विराम में भी लाता है। अगर गति कर रहा है तो उसको आप रोक सकते हैं, विराम में आ जाएगा। अब विराम में तो उसको धक्का देकर आप क्या कर सकते हैं? गति प्रदान कर सकते हैं। सही है? बोलिए। हमने क्या कहा? यह किसी वस्तु की आकृति बदल सकता है, बल किसी वस्तु की दिशा बदल सकता है, बल किसी वस्तु को गतिशील तथा विराम में ला सकता है। यही नहीं, अब थोड़ा सा समझिए, बल किसी गतिशील वस्तु को और गति प्रदान कर सकता है। आप पैंडल मारे हैं, साइकिल का पैंडल, तो धीरे धीरे चलते हैं, और जब देर होने लगता है तो और तेज चलते हैं,
तो आप क्या करते हैं, उस गति को और तेज गति करते हैं, या फिर तेज गति है तो उसको और धीमे आप बल से कर सकते हैं, या फिर शून्य भी कर सकते हैं। यानी बल किसी गतिशील वस्तु को और गति प्रदान कर देता है, या फिर उसकी गति को कम कर देता है, या फिर उसको शून्य भी कर सकता है। खूब तेज दौड़ के कोई आ रहा है, आप ऐसे लंगी फंसा देते हैं तो व्यक्ति गिर जाता है, उसकी पूरी गति को आप विराम में ला देते हैं, ला देते कि नहीं बताइए। तो ये सारा चीज बल का प्रभाव है। बल बहुत ही प्रभाव डालता है। बल किसी वस्तु को उठाने में प्रभाव डालता है, बल किसी वस्तु को रोकने में प्रभाव डालता है, बल किसी वस्तु की दिशा बदल देता है, बल किसी वस्तु की आकृति बनावट को बदल देता है। मान लीजिए ये आपके सामने बोर्ड ऐसा है, अब इसको पटक पटक के बल से इसको क्या कर दिए, चकनाचूर कर दिए, तो इसकी आकृति बदल गई कि नहीं बदल गई। आप बैट खेलते हैं, किसी बॉल को गति बदल देते हैं ना, उधर से फास्टर बॉलिंग करता है तेज, और आप कई फास्ट मार देते हैं उसको दूसरे दिशा में। सही है। तो ये रहा बल का प्रभाव। तो दिक्कत नोट कीजिए। बल के प्रकार में आओ जानते हैं। और देखो पूरे बल को बांटा जाए ना मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार के बल होंगे। पूरी दुनिया की बल के बारे में आपको बता रहे हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दो प्रकार। देखिए पहला होता है इसमें संपर्क बल, संपर्क बल, और दूसरा होता है असंपर्क बल। ठीक है, संपर्क और असंपर्क। एक जो संपर्क बल है ना, ये किसी वस्तु को संपर्क यानी छू करके स्पर्श करके लगाया जाता है। ए बाबू आवाज मत। संपर्क बल में क्या है ना कि किसी वस्तु को छू करके स्पर्श करके बल लगाया जाता है, तभी ना संपर्क होगा। संपर्क का अर्थ होता है सटना, छूना, स्पर्श करना। ठीक है। अब जैसे पेशीय बल है, देखो मांसपेशियां देखो ऐसे, तुम लोग बल्टी टांगते हो ऐसे, बोलो तो पेशीय बल क्या होता है, बल्टी टांगते हो तो बल्टी के संपर्क में तुम बल लगाते हो ना। साइकिल चलाते हो तो साइकिल संपर्क बल से न चलता है। अच्छा बिना साइकिल को छुए कोई चला देगा उसको, तो जादू करना पड़ेगा ना जी, या फिर रिमोट से चलाना पड़ेगा ना उसको। सही बात है कि नहीं बताओ, कोई दिक्कत। तो संपर्क बल पेशीय बल है। संपर्क बल का उदाहरण क्या हो सकता है, पेशीय बल। यही नहीं, एक और बल है जो संपर्क से चलता है, जिसको कहते हैं घर्षण बल। क्या कहते हैं, घर्षण बल। मशीन के कल पुर्जा को आप चलते हुए देखे ऐसे मशीन स्टार्ट करते हैं, मशीन जब चलता है ना तो घर्षण से चलता है, रगड़ से चलता है। ठीक है। तो संपर्क बल में कितने उदाहरण हुए, एक पेशीय बल और एक घर्षण बल। ठीक है ना। अब घर्षण बल क्या है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर, यानी अगर कोई वस्तु किसी सतह पर, कह सकते हो किसी सतह पर, यह वस्तु हो गया, देख लो ध्यान से, ये वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है, चलती है, सरकती है। ठीक है, लुढ़क भी करेगी। अब मान लो ऐसे कर दो, देखो लुढ़कना है ना, ऐसे कर दो, यहाँ वस्तु कर दो, तो बताओ ये लुढ़केगी नहीं लुढ़केगी, बताओ है। इस पर क्या है, सरकेगी ना जी। ठीक है। आप चलते हैं ऐसे, देखिए तो चलते हैं तो आप क्या करते हैं, जमीन को पीछे चलते हैं तो जमीन आपको क्या करता है, आगे चलता है। तो ये घर्षण होता है ना जमीन से। ठीक है ना। पैदल चलना क्या है, घर्षण है। हंस रहा है, क्या हुआ, जगह बैठा है। देखो कोई वस्तु है, ये चलने की चेष्टा करेगी ना जी, ये लुढ़कने की चेष्टा करेगी ना, या फिर सरकने की चेष्टा करेगी ना, तो सरकेगी, लुढ़केगी। तो इनके संपर्क सतहों के बीच एक बल लगेगा। तो संपर्क सतहों के बीच जो बल लगता है ना, इसी को कहते हैं कौन बल, घर्षण बल। क्या कहते हैं, घर्षण बल। कोई दिक्कत है। तो संपर्क सतहों के बीच जो बल लगा, देखो यहाँ वस्तु यहाँ से संपर्क कर रही है तो रगड़ कर रही है, तो घर्षण माने रगड़ होता है, बोलो। तो रगड़ यानी संपर्क सतहों के बीच जो बल लगता है, इसी को क्या कहते हैं, आई पेशीय बल। मांसपेशिया से जो बल लगाया जाता है, तुम्हारे शरीर में लगभग 600 मांसपेशियां है। ठीक है। अब बच्चा लोग में 208 हड्डी होता है, अब वयस्क हो जाओगे तो 206 हड्डी हो जाएगा। ठीक है। 2 का हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है।
और सबसे मुलायम हड्डी किसका होता है? कान की हड्डी, इसको स्टेपी बोलते हैं। और सबसे बड़ा हड्डी क्या होता है? जांघ की हड्डी, इसको क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं ना, कि वीमर बोलते हैं? यही बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आ रहा है समझ में? घर्षण बल, ये पेशीय बल समझ में आया? तो क्या करें, आज की क्लास में इतना ही रहे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।